बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तो कमाल ही हो गया। आज अदालत में वो कुछ हुआ कि इसके बाद इस तरह के सवाल हुए कि बैरिस्टर गौहर को भी कहना पड़ा कि इमरान खान साहब की रिहाई किसी डील के तहत नहीं हो रही, और उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि अप्रैल के महीने में ही इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। ये हुआ क्या है? क्यों साफियों इस तरह के सवाल कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो डील के तहत हो रही है, जबकि इमरान खान साहब भी रिहा नहीं हुए। मामला ये है कि जो केस आज चला, जो मुकदमा आज चल रहा था, उसमें जो जजेस के रिमार्क्स आए हैं, जो उसमें दलाइल आए हैं, उसके बाद ये नजर आ रहा है केस फारिग हो नहीं रहा, फारिग हो चुका है। जब जज साहब ही कह देंगे कि हम सजा मुअत्तल कर देते हैं, फिर जो मर्जी करते रहें। यानी एक वक्त में यह कहा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कि हम ऐसा करते हैं कि ये सजा ही मुअत्तल कर देते हैं। सजा मुअत्तल करने का मतलब है रिहाई, खत्म। सजा जब मुअत्तल हो गई तो उसके बाद जो मुल्जिम है या मुजरिम है उसको रिहाई मिल जाती है कि अभी सजा मुअत्तल है, बाकी केस चलता रहेगा। हुआ यह कि जब दलाइल सलमान सफदर ने दिए और उसके बाद ये नजर आ गया ये केस तो उड़ रहा है, तो फिर सरकार के वकील ने, प्रोसिक्यूशन के वकील साहब ने ये कहा कि मुझे अब वक्त चाहिए। यानी जिस तरह सलमान सफदर ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, उसमें कुछ दिन लगे, उसके बाद अब ये कह रहे थे कि वही काम जो रिजवान अब्बासी ने किया है, वही काम ये कह रहे थे कि जी हमें कुछ दिन दे दें। रिजवान अब्बासी तो आते ही नहीं रहे, फिर आए तो फिर तारीख लेकर चले गए वो इद्दत वाले केस में। यहां भी यही कोशिश हो रही थी साइफर केस में। और जब ये बात की वकील साहब ने, तो आगे से रिमार्क्स दिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कि ऐसा करते हैं कि फिर हम सजा ही मुअत्तल कर देते हैं। अगर आपको 4-5 दिन चाहिए अभी तैयारी के लिए, यानी दलाइल देने के लिए, तो फिर हम सजा मुअत्तल कर देते हैं, फिर आप जितना मर्जी वक्त लीजिएगा। तो लिहाजा सरकार की तरफ से वकील साहब की इस्तदा मुस्तरद हुई और कहा कल दोबारा आप हम केस सुन रहे हैं, कल तक सिर्फ हम केस जो है मुलतवी कर रहे हैं, कल से फिर आप दलाइल दीजिएगा। तो नजर आ रहा है केस ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि रिमार्क्स बड़े अहम हैं। और इसमें यह भी कहा गया आजम खान, जिनको इमरान खान ने थपकी दी थी, वो ऐसी थपकी नहीं दी थी, वो थपकी बड़ी मशहूर हुई थी जब आजम खान जो स्टार विटनेस थे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे इमरान खान साहब के जब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जब गवाही दी आकर अदालत के सामने, जो बातें उन्होंने की, तो इमरान खान भी उनको शाबाश दिए बगैर, थपकी दिए बगैर नहीं रह सके और कहा कि जी तुमने ठीक किया, तुमने सच बोला, सही कहा। तो आजम खान ने सिर्फ यह कहा कि जी वो साइफर आया था, उसके बाद गुम हो गया, ये मेन चीज थी। अब यही बात सलमान सफदर ने दलाइल में दी कि जी आजम खान जो असल स्टार विटनेस है, 4 लोग जो सरकार ने पेश किए गवाह दिए कि जी आजम खान को दिया, आजम खान को दिया हमने, साइफर आजम खान को दिया। आगे इमरान खान के पास पहुंचने का उनका नहीं, उन्होंने कहा जी हमने साइफर उनको दिया। फिर यह बात भी अदालत में हुई फिर से कि जी ये दोनों काम कैसे हो गए, आप हमें इस पर तो कायल करें कि ये दोनों सजाएं कैसे हो गई। या तो कोई शख्स जानबूझकर, यानी जिस तरह चोरी करता है कोई चीज, वो कर सकता है, या उसने लापरवाही की। इमरान खान पर इल्जाम लगा उन्होंने साइफर लापरवाही से गुम किया, दूसरा इल्जाम यह लगा कि जी उन्होंने जानबूझकर, यानी चोरी किया है। साइफर जो चोरी करता है वो तो जानबूझकर प्लान करके हाँ ये चुरा रहा है। गुम करने का मतलब यह है कि लापरवाही से गुम किया, पता नहीं कहीं रखा था, मैं सही तरह उसको संभाल नहीं सका, गुम हो गया। तो इन दोनों में से किसी एक में सजा हो सकती थी। इमरान खान साहब को दोनों में सजा सुना दी गई और जजेस भी ध्यान रहे कि दोनों में, दुनिया में ऐसे हो नहीं सकता, लेकिन यहां हो गया है। और भी बड़ा कुछ हुआ, लेकिन एक सवाल जो पूछा गया वो ये कि आजम खान गायब हुए, उनकी फैमिली ने FIR दर्ज कराई कि जी वो आजम खान नहीं मिल रहे। आजम खान गायब रहते हैं, एक अरसा गायब होने के बाद वो आते हैं, और सलमान साहब ने कहा जी 17 महीने तक वो मुलजिम रहे, 17 महीने तक मुलजिम। उसके बाद इनकी नजर में मुलजिम थे, उसके बाद वो आए, तो आते ही जब सामने आए नहीं उनका कोई बयान आया। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ये कह रहे हैं कि हम कैसे ये कहें कि उनका ये बयान दुरुस्त है, किस तरह हम ये कह दें, क्योंकि उनके गायब होने के बाद जब वो आए हैं तो उनका कोई बयान ही नहीं आया, वो गायब कहां थे, कहां रहे, क्या हुआ, कुछ उसकी समझ नहीं आ रही। फिर आते ही वो मुलजिम से गवाह बन गए। इस पर जजेस ने ये कहा कि इसका मतलब अगर ये चीज हम कबूल कर लें तो ये तो कल को कोई भी इस तरह से जो विटनेस है, स्टार विटनेस, आम तरीन विटनेस, जिस पर सारी जनाब सजा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो गायब हो जाएगा और उसके बाद आएगा तो उसका बयान ही कुछ और होगा, तो फिर हम कैसे चलेंगे। ये मामला हुआ। अच्छा, इसकी पूरी तफसील, सारा मतन मेरे पास है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। साइफर केस में आप जानते हैं ये सुप्रीम कोर्ट तक गया, वहां पर इमरान खान साहब को जमानत पर रिहाई भी मिली थी, उनके साथ शामिल कुरैशी को भी रिहाई मिली जमानत पर। और तब भी ये कहा गया था कि जी साइफर जब डिकोड हो गया तो साइफर तो रहा नहीं, वो खुफिया डॉक्यूमेंट रही नहीं। फिर यही जजेस जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस हैं जहां आज समाअत थी, इन्होंने भी ये कहा कि कहीं ये साबित नहीं होता कि जी कोई इन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया, नहीं, साइफर का इन्होंने कोई गलत इस्तेमाल किया, किसी दुश्मन मुल्क को फायदा दिया, जो असल इल्जाम लगाया गया, तो वो कहीं भी साबित नहीं हो रहा। ये बात ये कह चुके हैं। फिर ये भी कह चुके हैं रिमार्क्स में कि हाथी निकल गया, बस दुम बाकी, आप उसको भी निकाल दें। अब वो दलाइल उन्होंने मुकम्मल कर दिए हैं बैरिस्टर सलमान सफदर ने। अब आ जाइए खुफिया मामलात पर। अब हुआ यह है कि इमरान खान साहब से बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत समेत तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुलाकात की।
अब इसमें अजीबो गरीब काम हुआ है, अजीबो गरीब काम कि शीशा था जी बीच में, मुलाकात करवाई जा रही है और उसमें शीशा मौजूद है। यह नहीं हो सकता, यह कानूनी तौर पर इजाजत इसकी नहीं है कि आप किसी मुलाकात करवाएं और उसमें दरमियान में इस तरह शीशा हो। इससे भी बढ़कर शेर हुसैन मरवत कहते हैं कि वहां एक बल्ब लगा हुआ था, बल्ब, और वो कहते हैं कि वो बल्ब मशकूक था, वो ऑडियो वीडियो के लिए इस्तेमाल हो रहा था कि जो भी गुफ्तगू हो रही है वो रिकॉर्ड की जा सके, सुनी जा सके। अब ये भी गलत है, ये भी गैर कानूनी है, और हमने कहा हम इस बल्ब को चेक करना चाहते हैं, हमें चेक नहीं करने दिया गया। और मुलाकात में फिर भी लोग मौजूद थे। इससे पहले अदालत कह चुकी है कि इस तरह मुलाकात नहीं करवाई जाती कि जी ऊपर सर पर लोग खड़े हैं और उनको एक इस तरह के माहौल में जहां वो रिलैक्स होकर बात कर सके, इस तरह मुलाकात करवाई जाती है। कई दफ़ा ये बात हुई जी तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, अब फिर ये कहा गया है तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरह ये शीशा लगाना, अजीबोगरीब माहौल पैदा कर दिया, कमरे में शीशा लगा दिया, बल्ब लगा दिया, और फिर पहले ही रुकावटें हमने देखा कई दफ़ा होती हैं, कभी मिलने नहीं दिया जाता, हर दफ़ा अदालत जाना पड़ता है, एक मैकेनिज्म तय होता है, उसके मुताबिक भी नहीं मामला चलता। फिर इमरान खान साहब कह चुके हैं यहाँ जेल के मामलात भी असल में जेल हुकाम नहीं चला रहे, कोई और चला रहा है। इमरान खान साहब की इससे पहले ऑडियो सामने आ चुकी है, जो इद्दत केस था, जो जेल में केस था, उसकी ऑडियो सामने आई थी एन इलेक्शन से पहले। उसके बाद इमरान खान साहब की एक तस्वीर भी आ गई थी, वो मामला अलग से चल रहा है। तो एक अजीब पुरस्रारियत इसको घेर रही है, इस सारे मामले को, इमरान खान साहब के केसेस के मामले को। अब ये जो आज कुछ हुआ है, उसके बाद बैरिस्टर गौहर को ये कहना पड़ा है जी इमरान खान की रिहाई किसी डील के तहत नहीं हो रही और हमें उस तरह कोई अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा जिस तरह मिलना चाहिए, जो हमारा हक बनता है, जिस तरह के कमज़ोर केसेस हैं। क्योंकि केसों में ही जान नहीं है, केसेस में ही जान नहीं है। इद्दत केस का जो वकील है वो भाग रहा है, वो आता नहीं है और वो सुने बगैर ही चला जाता है। जज भी आगे तारीख दे रहे हैं, तो कब तक इन केसेस को लटकाएंगे? ये केस खत्म होने वाले हैं। सलमान राजा साहब कह रहे हैं, सलमान सफदर साहब ये कह रहे हैं, जिस तरह रातों को दिन रात लगाकर सजाएं सुनाई गई, जिस तरह केस चले। अब नून लीग भी कहते हैं ये तो जी हमारे लिए बड़ा नुकसान हुआ, जिस तरह इमरान खान को सजाएं सुनाई गई, इससे तो इमरान खान विक्टिम बन गए। उस वक्त खुद केस बनाने में आगे आगे थे और बड़े खुश थे। तो ये जनाब सब कुछ हुआ है और इसके बाद अब सूरत हाल बड़ी अजीब लग रही है, बदली बदली सी लग रही है। मुत्तफिक हूं कि मुल्जिमान पर एक चार्ज लगना था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी कह रहे हैं, ये वो चीफ जस्टिस हैं जिन पर बार बार तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद का इजहार किया कि जी आप हमारे केस ना सुने। अब केस में इस तरह से हुआ है और खास तौर पर वो जो 6 जजेस का खत है, उसके बाद माहौल बहुत ज्यादा बदल गया है और जिसके बाद हम ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं और बिल्कुल बदली बदली सी हालत है और सारे मामला जो हैं और तरह चल रहे हैं। अब ये जो आजम खान साहब वाला मामला है, ये बड़ा पुरस्कार था कि वो मिल नहीं रहे, फिर किस तरह से हुए। जिस तरह आपने देखा कि पहले एक इद्दत केस में एक शख्स जो है आम शहरी उठता है और इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाता है या अदालत जाता है और बाद में पता लगता है कि ऐसे केसेस में तो कोई इस तरह से फरीक बाहर से आ ही नहीं सकता, ये तो एक ज़ाती मामला है। फिर उसके बाद जनाब साबिक शौहर बुशरा बीबी के वो गायब होते हैं या गिरफ्तार होते हैं, कुछ इस तरह से मामला होता है और उसके बाद आते हैं तो वो फिर पार्टी बनते हैं, लेकिन वकील जो हैं वो रिजवान अब्बासी ही रहेंगे। ये भी एक अजीब बात है। खैर वो एक अलग केसेस चल रहे हैं, ये मामला अलग चल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह होती चली जा रही है कि केसेस में जान नहीं है। और अब ये बात कहना कि जी FIA को दलाइल के लिए लंबा वक्त चाहिए तो सज़ा मुअत्तल कर देते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़ेह कह देना, इससे भी नज़र आ रहा है कि अब ये कहानी ख़त्म हो रही है और ये केस ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं। इसके साथ साथ जनाब PTI ने मुल्क भर में जलसों के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है और अहम जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। उमर अयूब इसको देखेंगे, बैरिस्टर गौहर कहने जी हम भी शिरकत करेंगे और हम आगे निकलेंगे। ये 2 कानून मुल्क में नहीं चल सकते, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब ये सब जो हो रहा है इसमें कहा जा रहा है जी हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, खुद अब जो सजाएं दिलवाने वाले थे वो भाग रहे हैं, उनके वकील नहीं पेश हो रहे, वो वक्त चाह रहे हैं। पहले कहते थे जी ये ओपन एंड शट केसेस हैं, अब इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। अच्छा, इमरान खान साहब ने बहावल नगर का जो वाक़या हुआ है उस पर भी तनकीद की है कि जनाब उस पर ही काजी फैसल साहब नोटिस ले लें, वो क्या हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो अब भी इमरान खान साहब जो हैं, इसके बावजूद कि अब ये शीशा लगाया हुआ है, वो वहाँ बल्ब लगाया हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब खामोश नहीं हो रहे, पीछे नहीं हट रहे। तो ये जनाब आज की पेशरफ्त है इस केस की और अब ऐसे लग रहा है कि ये केस तो रोज़ाना की बुनियादों पर चलने जा रहा है। बाकी जहाँ जहाँ जिसका जोर चलेगा हो सकता है वहाँ चला लिया जाए। जिस तरह इद्दत केस है उसको देखते हैं कि कितना अरसा और मज़ीद खींचा जाता है, वो भी एक बड़ी एम्बेरसमेंट है, बड़े अजीबोगरीब उसमें सूरत हाल है कि क्या हो रहा है। सलमान राजा साहब पिछली समात में तो बड़े गुस्से में नजर आए थे, बाकायदा एक लड़ाई का माहौल बन गया था। तो इस वक्त ये साइफर केस, इसमें आजम खान साहब का बयान, जिस तरह उन्होंने पहले जो बयान दिया था, कहा गया जी मजिस्ट्रेट के सामने है, उस बयान में और जो अदालत के सामने बयान दिया उसमें फ़र्क नज़र आ गया था। उसमें बराह रास्त इमरान खान को उन्होंने कोई उस तरह से मुजरिम नहीं ठहराया
और जिस पर इमरान खान साहब को उनको शाबाश देनी पड़ी, थपकी भी दी थी। और उसके बाद अब आप देखिए कि किस तरह से केस ख़त्म होता नज़र आ रहा है। और इमरान खान साहब के जो जेल में बयानात हैं वो चूँकि सख्त हुए, तो लगता यह है कि उसके बाद फिर मज़ीद सख्ती हुई कि जी वो ये शीशा और बल्ब आ गया। अब इस पर भी शायद फिर अदालत जाया जाएगा, ये तौहीन अदालत कार्रवाई होगी कि जी ये काम तो आप कानून के तहत कर ही नहीं सकते, ये क्यों किया गया। तो नई से नई खबर बनती है और वही बात आती है कि जी जो भी कर लें, इमरान खान जेल में रहकर भी ज़्यादा मकबूल है और वो नहीं टूट रहा और ये उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, और बाहर रहकर भी, हुकूमत में होकर भी ये ऐसे ऐसे ब्लंडर्स कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, इनसे मामला नहीं समझ रहे कि इनकी गलतियां भी इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा कर रही हैं। और जो भी कर लें आप, इमरान खान कह रहे हैं कि जी जो मर्जी कर लें, जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और जितना अरसा जेल में रखना है मैं उसके लिए तैयार हूँ, डील नहीं करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।